जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बायो के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मेरा पहले के वीडियो में इसके ऊपर का 14 ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। इस सीरीज़ में मतलब इस वीडियो में हम 14 और ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि इस तरह के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मेरे द्वारा मिल जाएँ। अम्ल वर्षा का कारण है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय जी। एसिड रेन जो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो है SO2 SO3 ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO2 एंड SO3। तो अम्ल वर्षा जो है सो SO2 और SO3 के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वीर्यसेपन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन। घोड़े में, ऊंट में, मछली में या फिर बकरी में, जिसका सही उत्तर है मछली में। मछली में कृत्रिम वीर्यसेपन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मछली। मछली में कृत्रिम वीर्यसेपन नहीं किया जा सकता है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम इज। तो इन प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को हम लोग स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। ठीक है। डायबिटीज़ का कारण है। कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ इज सोडियम आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी, हार्मोन की कमी। जी डायबिटीज़ का कारण है, इनमें से डायबिटीज़ का कारण है हार्मोन की कमी। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर सभी। जी दूध, डेयरी फार्म तो जानते ही हैं आप लोग, आपने जानते हो जहाँ दूध का व्यापार किया जाता है, दूध और दूध उत्पादों का। तो सभी चीज़ डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। दूध, दही, मक्खन, घी, बटर, चीज़ जो भी होता है, दूध से जो बने हुए सामान होते हैं वो डेयरी फार्म में उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्मोनल प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड प्रक्रिया हेतु, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मेकिंग हेपारिन। जी मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ख, सेल मेडिएटेड प्रक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन। टी सेल्स उत्तरदायी है सेल मेडिएटेड प्रक्रिया के कारण, प्रक्रिया के चलते टी सेल्स उत्तरदायी है सेल मेडिएटेड प्रक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन में टी सेल्स उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में क्या रहता है? फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में शर्करा यानी कि शुगर पाया जाता है। डायबिटीज़ जिसे हम लोग मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह, मधु से आप जान सकते हैं, मधु मतलब शुगर होता है। मधुशाला आपने कविता पढ़ी ही होगी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित हुई कविता है, वहाँ से भी याद कर सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट यानी कि मधुमेह के रोगियों यानी कि डायबिटीज़ के रोगियों के मूत्र में शर्करा यानी शुगर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड्स। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों गैलापागोस आइलैंड में गए थे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस आइलैंड में गए थे, गैलापागोस द्वीप। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस आइलैंड में गए थे। ऑप्शन हो जाएगा क, ए सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का पर जीवन का प्रथम कोशिकाएं रूप प्रकट हुआ था? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट डैश ईयर्स अगो। जिसका सही उत्तर है 2000 मिलियन, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पर प्रथम कोशिकाएं रूप में जीवन प्रकट हुआ था। मानव का विकास कहाँ हुआ था? ह्यूमन ओरिजिन। जिसका सही उत्तर है अफ्रीका। मानव का विकास अफ्रीका में हुआ था। मानव जिसे हम कहते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है, उनका विकास अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका के जंगल अभी भी फेमस हैं, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अफ्रीकन के जंगल फेमस हैं। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? Who has demonstrated the theory life comes only from pre-existing life? ऑपरेन, डार्विन, लुई पास्चर या हॉल्डेन। इसको सिद्धांत को लुई पास्चर ने प्रकाशित किया था।
कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकल कर आता है। लुईस पास्चर के बारे में आप लोग जानते हैं, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पाश्चरीकृत दूध जो सुधा का आता है या फिर कोई ब्रांड का आता है, वो पास्चराइजेशन प्रोसेस इन्हीं का दिया हुआ है, जिसमें दूध को 70 डिग्री, आप पूरा सुन ले बात को, जिसमें कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं और फिर दूध को ठंडा करके पैकेट में भर के बेचा जाता है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। सब्सक्राइब करने में किसी को भी पैसा नहीं लगता है और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी क्वेश्चन नंबर 26, डिंबवाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द, तो जी ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को, यानी कि स्त्री सहायक नलिकाएं को। शिशिन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, अग्रछेद, अधिवृषण, ग्लांस पेनिस, वृषण जलिकाएं, फोर स्किन, एपिडेडमिस, ग्लैंड पेनिस, रेटिटेस्टिस। जिसका सही उत्तर है फोर स्किन। जो पेनिस का आगे वाला पार्ट रहता है उसे हम लोग अग्रछद या फिर फोर स्किन भी कहते हैं। जो वो स्किन रहती है जो उसको कवर करने का काम करती है उसे फोर स्किन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के बारे में आप भी जानते होंगे। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी WHO का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि अभी कोरोना वायरस का काल चल रहा है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस सीरीज़ में इतना ही। हम आगे की सीरीज़ में इसी तरह के वीडियो लाने वाले हैं। हम प्रतिदिन 2 वीडियो बायो के अपलोड करते हैं। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।